आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। पिछले कुछ वीडियो से मैं रेगुलर जो है पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपने जो है मेरी जो लास्ट वाली 2 वीडियो हैं उनको नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन वीडियो को ज़रूर से देख लो। अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बिल्कुल आइडिया है, हाँ, कि एक बेसिक आइडिया आपको है, तो आप जो है इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। अब थोड़ा-सा और मैं आपको बताता हूँ। देखो, लास्ट वाली वीडियो में मैंने क्या किया था, मेथड ओवरलोडिंग को डिस्कस किया था। यहाँ पे लास्ट वाली वीडियो जो हमारी थी वो थी मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग के बाद आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को डिस्कस करना। अब आपको मैं थोड़ा-सा आसान बनाने के लिए चीज़ों को मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि भैया मेथड जो है, मतलब कि जो मेथड होता है वही आगे चल के कंस्ट्रक्टर बनता है। जैसे कि भाई हर एक इंसान चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो आपका एक नेवी ऑफिसर हो, चाहे आर्मी ऑफिसर हो, है तो वो इंसान ही ना, लेकिन उनको पोस्ट मिली हुई है। ठीक है, तो बस ऐसे ही है कि हर एक मेथड आपका कंस्ट्रक्टर बन सकता है, बस उसको क्या करना है, अपना नाम बदलना है। तो कोई भी मेथड अगर उसका नाम हम अंडरस्कोर इनिट रख दें और अंडरस्कोर कुछ इस तरह से, तो वो क्या बन जाता है, कंस्ट्रक्टर बन जाता है पाइथन के अंदर। ये सब बात मैंने बहुत अच्छे से करके रखी है। मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। तो जैसे कि हमने बताया था आपको, मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है। मेथड ओवरलोडिंग में आप सब लोगों को पता है कि एक नाम का मेथड, जैसे कि मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ PC41 को, यहाँ पे आप देख सकते हो एक नाम का मेथड है, दैट इज M1 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 M1। इसको मैंने 4 बार लिखा है। तो यही आपका क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है, वो ये है कि आप जो है एक मेथड को कई बार लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको उसके या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफर कराने पड़ेंगे या उन पैरामीटर्स का डेटा टाइप डिफर कराना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हो M1 के अंदर यहाँ पे मैंने 3 पैरामीटर रखे हैं, यहाँ पे मैंने 4 पैरामीटर रखे हैं, और इन दोनों में मैंने देखो 2 पैरामीटर रखे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे डेटा टाइप चेंज किया, यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, यहाँ पे इंट इंट है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका चाहे मेथड ओवरलोडिंग हो चाहे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो, डेफिनेशन तो एक ही है। वो डेफिनेशन ये है कि अगर आप एक मेथड को एक से ज्यादा बार लिखते हो तो आपको या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग रखने पड़ेंगे या उनका डेटा टाइप अलग रखना पड़ेगा। ओके, तो ये था आपका ओवरलोडिंग का डेफिनेशन। यही डेफिनेशन आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पर भी एप्लीकेबल होता है कि आप जो है कितने भी कंस्ट्रक्टर बना लो, आप जो है कितने भी कंस्ट्रक्टर बना लो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर देखो यहाँ पे मैंने एक भी पैरामीटर नहीं दिया, यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर दिया है और यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर दिए हैं। तो आपको नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफर कराने पड़ेंगे, ये आपको याद रखना है। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो ये हमारा जो है ना PC42, ये आज का हमारा फाइल है, हम आज इस फाइल पर काम करेंगे। ये पुराना फाइल था हमारा। ओके, बस मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा था। अब ध्यान से मेरी एक बात सुनो। जिस तरह से मेथड ओवरलोडिंग पाइथन में बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं होता है, पाइथन जो है ना मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता बाय डिफॉल्ट। हमें क्या है ना, कुछ अलग टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है, और हम उन टेक्निक का यूज करके जो है चाहे मेथड ओवरलोडिंग हो चाहे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिसमें से एक टेक्निक आपकी वो ये थी जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप जो बिल्कुल नए हो तो आपको समझ में नहीं आई होगी ये टेक्निक, लेकिन अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो इसके बारे में मैंने डिटेल में चर्चा करी थी, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, अब ध्यान से सुनना। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर बना दिए। ठीक है, और आपने क्या सोचा, अगर आप जावा पढ़ के आए होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि भैया अगर मैं केवल पर्सन को कॉल करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया P1। तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आप सब लोगों को पता है कंस्ट्रक्टर बैकग्राउंड में कॉल हो जाएगा। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला या ये वाला या ये वाला। तो अगर आप जावा पढ़ के आए होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि पैरामीटर के बेसिस पे कॉल होता है। इसके अंदर आपने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया पर्सन के अंदर, तो सीधी सी बात है ये वाला कॉल होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी पैरामीटर नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा तो आप सब लोगों को लग रहा होगा कि ये वाला कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया है और एक आर्ग्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग तो ये वाला कंस्ट्रक्टर है। वैसे ही अगर आप इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको लग रहा होगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पैरामीटर है और आपने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट दिए हुए हैं। बट आप सब लोग ऐसा गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है पाइथन के अंदर। अगर आपने मेथड ओवरलोडिंग को पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि पाइथन बाय डिफॉल्ट
ना तो मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है, ना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है। वो हमेशा क्या करता है, इस लास्ट वाले मेथड को या लास्ट वाले कंस्ट्रक्टर को कंसीडर करता है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को कमेंट करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो आपको मिलेगा ठेंगा। यहाँ पे देखो एरर मिल गया, ठीक है। अगर आप इसको रन करते हो और इसको कमेंट कर देते हो तो भी हमें मिलेगा ठेंगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको कमेंट कर दिया, इसको, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अब आपको एरर नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, लास्ट वाला कंस्ट्रक्टर देखो जरा ध्यान से, इसमें कितने पैरामीटर है, नेम और एक एज, दो पैरामीटर है, और यहाँ पर भी आपने दो ही आर्गुमेंट दिए हैं। तो हुआ क्या, अंकित जो है वो नेम के अंदर चला गया, और यहाँ से नेम के अंदर से मैंने उसको इंस्टेंस एट्रीब्यूट के अंदर पास कर दिया। पी अंडरस्कोर नेम जो है ना वो आपका इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, पी अंडरस्कोर एज जो है वो भी आपका इंस्टेंस एट्रीब्यूट है। और ये जो 20 है, ये 20 यहाँ से कॉपी होके कहाँ पे चला जाएगा, इस एज के अंदर, और यहाँ से वो इस वाली एज में आएगा, और इस एज के अंदर से वो पी अंडरस्कोर एज में चला जाएगा। तो ये तो सब बात जो है ना हमने बहुत डिटेल में करके रखी है जब हम पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्टर के बारे में। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है। पाइथन जो है बाय डिफॉल्ट वो हमेशा लास्ट वाले कंस्ट्रक्टर को जो है कंसीडर करेगा। लेकिन हमें तो चाहिए, हमें तो भैया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली टेक्निक का यूज करेंगे। अब ये टेक्निक क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनो। मल्टीपल डिस्पैच क्या है? मल्टीपल डिस्पैच आपका एक पैकेज है, और पैकेज को आप एक फोल्डर समझ सकते हो। इस फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम है कोर, और फाइल को पाइथन के अंदर हम मॉड्यूल बोलते हैं क्योंकि इसका एक्सटेंशन डॉट पी है। अब इस मैंने क्या किया, सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर से इस फाइल को इंपोर्ट किया, और इस फाइल के अंदर भी एक फंक्शन है जिसका नाम है डिस्पैच, उसको इंपोर्ट किया, क्योंकि इस फाइल के अंदर, कोर फाइल के अंदर बहुत सारा तामझाम पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, केवल एक ही चीज चाहिए, डिस्पैच, जिससे कि लोडिंग स्पीड कम हो जाए यहाँ पे। ओके, तो मेरे को अब करना क्या है, इसका कैसे यूज करना है, आप सब लोगों को पता है इसका यूज, मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था कुछ इस तरह से। अगर आप बिल्कुल नए हो तो मैं इसलिए आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सिंपल @dispatch लिखना है, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देना कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपने केवल एक ही पैरामीटर दिया सेल्फ, बाकी एडिशनल कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, तो आपको इस पैरेंथेसिस को एम्प्टी रखना है। वैसे ही अगर आप इसको दोबारा से यहाँ पे लिखोगे, आपको इसको हर एक कंस्ट्रक्टर के ऊपर लिख देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आप ये देखो, यहाँ पे आपने एक पैरामीटर दिया नेम, और नेम का डेटा टाइप ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग रहेगा, तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देना है। वैसे यहाँ पे दो पैरामीटर दिए हैं, एक नेम और एक एज, तो आपको यहाँ पे नेम str और एज के लिए आपको इंट पास कर देना है। अब आपका एरर आपको नहीं मिलेगा। अगर अब आप यहाँ पे इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करोगे तो बैकग्राउंड में क्या होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी पैरामीटर नहीं है, और यहाँ पर भी कोई भी पैरामीटर नहीं है। जब आप ये वाला एक लाइन एग्जीक्यूट करोगे तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर है और आपने एक ही आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे कोई भी आपको एरर नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको आउटपुट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को पता है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट करेगा। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ इस तरह से भी प्रिंट करा सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखो अब इंस्टेंस एट्रीब्यूट को कैसे एक्सेस करते हैं, आप सब लोगों को पता है ऑब्जेक्ट की हेल्प से करते हैं कुछ इस तरह से। आप सब लोगों को पता है जब आप P2 करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट P2। अब P2 ऑब्जेक्ट के पास तो केवल एक ही चीज है, दैट इज नेम, तो आप पर्सन के नेम को प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, P3 के पास कितनी चीजें हैं, P3 के पास यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल MLA कर दिया। P3 के पास एक तो नेम होगा, देखो यहाँ पे एक तो नेम है P3 के पास, और एक P3 के पास एज है। तो मैं यहाँ पे इसको P3 के पास एक आपका क्या है, एज। अभी आपको आउटपुट देखो, ध्यान से देखना, आउटपुट आपको मिलेगा, अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, P2 डॉट पी नेम, P3 डॉट सॉरी पर्सन एज आएगा, P अंडरस्कोर एज। अभी रन करते हैं इसको, देखो इसको देखो कैसे काम कर रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसको। जब आपने इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट किया तो ऑब्वियस सी बात है आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, सबसे ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर ये, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब जब आपने इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट किया तो हुआ क्या, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, दूसरा वाला, और पी नेम के अंदर क्या असाइन हो गया, अंकित, और आप इस पी नेम की वैल्यू को आप यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो P2 के थ्रू। ओके, उसके बाद जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कौन सा, ये जो थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर है ये वाला, और आप अगली पल क्या करा रहे हो,
p3.pname करा रहे हो, p3.page करा रहे हो, तो p3.pname, तो यहाँ pname के अंदर क्या आ गया था mla, page के अंदर क्या आ गया था 20, क्यों वो कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। तो कुछ इस तरह से आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो एक बार मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ सारी चीज़ें। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो चाहे मेथड ओवरलोडिंग हो, बाय डिफॉल्ट पाइथन सपोर्ट नहीं करता है। हमें एडिशनल टेक्निक्स का हमें यूज करना पड़ता है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, यही टेक्निक नहीं है। आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे हर किसी को नहीं बताया, केवल एक ही बताया है। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।